अब हमारा टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन। ठीक, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, ये कहाँ से आया? हमने जो लास्ट पे एग्जांपल की थी, वो हमने देखा कि हमारे पास एनालिटिक नहीं है, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंशिएट हो रही थी जस्ट ओरिजिन पर। तो अगर आपकी जो कॉशी रीमान इक्वेशन है, अगर आपकी पूरी डोमेन के अंदर सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी नॉट स्क्वायर था, हमें तो इसके लिए कोई भी प्रॉपर पता ही नहीं चला कि ये किस पॉइंट पर हो रही है या नहीं हो रही। जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये एक ओपन डिस्क ले लेती हूँ, ये मेरी डोमेन है, इसके अंदर मैंने कोई ये पॉइंट z नॉट ले लिया। अगर तो मेरा फंक्शन इस z नॉट पे डिफरेंशिएट होता है, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो इसके किसी ना किसी नेबरहुड में भी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। तो एनालिटिक की क्या डेफिनेशन हमारे पास आई कि ऐसा कॉम्प्लेक्स फंक्शन इसको हम कहते हैं कि अगर वो z नॉट पे डिफरेंशिएट होता है, तो फिर वो हमारी पूरी डोमेन के अंदर या z नॉट के हर के जो है ना नेबरहुड के अंदर भी वो डिफरेंशिएट होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ना कुछ रूल्स आ जाएंगे कि जो हमारे पास एनालिटिक है वो सम फंक्शंस में क्या होगा, या हमारी डोमेन कैसी होगी। और एक और पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो एनालिटिक फंक्शन होता है उसे हम पॉलिमॉर्फिक भी कहते हैं और रेगुलर फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ओके, इसे हम क्लियर कर देते हैं आगे। अब हमें क्या कहा गया है कि analytic at a point is not the same as differentiability at a point। मीन्स के जो हम एनालिटिक की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं किसी पॉइंट पर, ये बिल्कुल उस तरह से नहीं है जैसे कि हमने डिफरेंट डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी एक पॉइंट के लिए। बल्कि एनालिटिक की जो डेफिनेशन है किसी पॉइंट के लिए, वो हमारे पास बेसिकली एक नेबरहुड प्रॉपर्टी है। अब वो नेबरहुड प्रॉपर्टी है तो वो किस तरह के सेट के लिए डिफाइन की गई है, वो यहाँ पे हमारे पास किसी ओपन सेट के लिए डिफाइन की गई। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अगर हमारा सेट जो है वो ओपन नहीं है, तब क्या होगा? ठीक है, तो अगर हम जो है किसी इस सेट को चेक कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी सेट एस पे हम अपने फंक्शन की एनालिटिकली चेक कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो जो सेट होगा उसने उसको अपने अंदर कंटेन किया होगा। ठीक है, और जो कंटेन किया होगा तो वो हमारे पास ओपन सेट होगा। ठीक होगा। अच्छा, अब हम कहते हैं कि अगर मेरे पास दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं या दो फंक्शंस एनालिटिक हैं, या तो फिर उनका सम प्रोडक्ट या डिफरेंस क्या होगा? तो अगर आपके पास आपके दो फंक्शन एनालिटिक हैं, ठीक है, आपके डोमेन के अंदर, तो उनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट आप जो भी लेंगे वो भी आपके पास एनालिटिक होगा। अगर आपके पास दो फंक्शंस एनालिटिक हैं, तो अगर क्वोशिएंट रूल के लिए क्या हम पढ़ते हैं? देखिए, क्वोशिएंट रूल की हमने जो डेफिनेशन ही पढ़ी थी, उसके अंदर ही हमने कहा था कि p बाय क्यू की फॉर्म में है हमारा फंक्शन। ठीक है, और जो q है उसको जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया, यानी कि इस पे एक कंडीशन आ गई। अगर ये कंडीशन हमारी जो है फुल होती है, तो देन हमारे पास जो क्वोशिएंट रूल होगा वो भी एनालिटिक होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें हमें जो है मजीद कुछ पॉइंट्स मिलेंगे कि ये जो कंडीशन लगी इसका क्या काम था। एंटायर फंक्शन क्या होता है? अगर आपके पास आपका जो फंक्शन है वो आपकी पूरी की पूरी डोमेन के हर पॉइंट पर एनालिटिक है। ठीक है, आपने पहले क्या किया था, किसी पॉइंट पे चेक किया, उसके नेबरहुड पे चेक करें। अगर आपकी पूरी की पूरी डोमेन में आपका फंक्शन जो है वो एनालिटिक है, तो हम उस फंक्शन को कहेंगे कि वो इंटायर फंक्शन। अब आपको पता है कि आपके जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, और आपके पास जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उनके डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे फंक्शन होंगे जिन्हें हम कहेंगे कि ये हमारे पास इंटायर फंक्शन होते हैं। हर पॉलिनोमियल हमारे पास इंटायर फंक्शन होता है, जैसे हर पॉलिनोमियल हमारे पास कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, सिंगुलर पॉइंट क्या है हमारे पास? मैंने कहा था ये जो हमने क्वोशिएंट रूल के अंदर कंडीशन पढ़ी है, इस कंडीशन से रिलेटेड भी हम आगे जाके कोई ना कोई डेफिनेशन करेंगे, कोई न्यू कॉन्सेप्ट निकालेंगे। अब हमारे पास नया पॉइंट आ गया है कि ये सिंगुलर पॉइंट क्या है।
ठीक है। अगर तो मेरा फंक्शन जो है वो डोमेन के अंदर एनालिटिक, लेकिन मुझे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है, ठीक है, मुझे कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिसके ऊपर मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, देन उसको हम क्या कहेंगे, वो पॉइंट क्या है, ठीक है। तो वो पॉइंट मेरे पास क्या होगा, वो मेरे पास सिंगुलर पॉइंट होगा। जैसे कि अभी हमने बात की थी क्वेश्चन रूल की, कि हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास क्यू जीरो नहीं होगा, हमारा जो फंक्शन है वो मेरे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर वो मेरे पास पी बाई क्यू की फॉर्म के अंदर है, ठीक है, मेरा जो फंक्शन है वो मेरे पास पी बाई क्यू की फॉर्म में है, कंडीशन क्या लगा दी कि क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, हमने ये कंडीशन इस पे लगा दी। अगर क्यू जीरो हो जाता है फिर, ठीक है, हमें डोमेन के अंदर एक ऐसा पॉइंट मिलता है, या हमारी डोमेन में जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा तब, तो तब हमारे पास ये जीरो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक फंक्शन चेक करते हैं, मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले लेती हूँ एफ ऑफ जी इक्वल्स टू 1/c। मैंने यहाँ पे ये एक फंक्शन कंसीडर कर लिया। देखिए अगर मैं इसमें जी को जीरो पुट करूंगी तो वो मेरे पास मेरा क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी डोमेन में से, जो भी मेरी डोमेन हो, उस डोमेन में से जीरो पॉइंट निकाल देती हूँ, मीन्स मेरी जो डोमेन है उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, तब मेरा ये जो फंक्शन होगा इसको मैं कहूंगी कि ये मेरे पास एनालिटिक है, ठीक है। अगर जीरो इंक्लूड होगा तो जीरो इसका सिंगुलर पॉइंट तो होगा, लेकिन फिर ये हमारे पास जाहिर बात है कि हमारे पास फिर एनालिटिक तो नहीं हो सकता। यही हमने यहाँ पे पॉइंट आपको बता दिया है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने ये कहा है, अब देखें ये बिल्कुल उसी तरह से बात है जैसे हमने आप लोगों ने अपनी कैलकुलस के अंदर डिस्कस किया होगा। कॉन्टिन्यूटी हमने पढ़ी, डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़ी, फिर हमने रिमूवेबल कॉन्टिन्यूटी पढ़ी, कि हमारे फंक्शंस जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो रहा था, डिसकंटिन्यूअस हो रहा होता है, हम उन पॉइंट्स को एलिमिनेट करने की कोशिश करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेरे पास ये सिंगुलर पॉइंट है, इसके अंदर बेसिकली हमने वो पॉइंट चेक करने हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख देती हूँ, देखें यहाँ पे मैंने ये लिखा 1/z इक्वल्स टू z प्लस 1, ठीक है। ऊपर भी हम कोई ना कोई ऐसे ही फंक्शन बना देते हैं। इसे मैं कर देती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे z² - 1 है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का जो है सिंगुलर पॉइंट कौन सा होगा। अब देखें, हमें इसके दो सिंगुलर पॉइंट मिल रहे हैं, z को जीरो पुट कर दें, ठीक है, एक हमें ये सिंगुलर पॉइंट मिल गया, और z को आप लोग -1 ले लें, तब भी ये हमारे पास सिंगुलर पॉइंट होगा। बट आपको ये मैं किसके साथ मैच करके बता रही थी, ये मैं आपको जो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है ये मैं आपको कॉन्टिन्यूटी के साथ मैच करके बता रही थी। हमें फॉर एग्जाम्पल इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है -1 के लिए, ठीक है। अगर मुझे -1 के लिए चेक करनी है तो मैं जाहिर सी बात है इसके फैक्टर्स बनाऊंगी, ये रिमूवेबल कॉन्टिन्यूटी बन जाएगी। अब इसी तरह से आपके पास जो सिंगुलर पॉइंट हैं वो भी आप आगे जाके देखेंगे वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी बनेगी, क्योंकि सिंगुलर पॉइंट को हम सिंगुलैरिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, अगर हम सिंगुलर पॉइंट्स को भी इसको मजीद इसको सॉल्व करने के बाद, रिमूव करने के बाद चेक करते हैं, देन हमारे पास एक ही सिंगुलर पॉइंट होगा, वो होगा 0, ठीक है। अगर हम -1 को भी इंक्लूड करते हैं देन हमारे पास दो सिंगुलर पॉइंट हो जाएंगे। बट अगर हम रिमूवेबल सिंगुलैरिटी की बात करेंगे तो तब हमारे पास -1 खत्म हो जाएगा और 0 आ जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर सिंगुलर पॉइंट है 1/z तो z मोड की दोबारा बात करते हैं। जो z मोड था हमारा फंक्शन, ठीक है, z मोड जो था वो तो हमारे पास कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। अगर कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हमने क्या कहा था कि वो क्या हो जाएगा, नॉन एनालिटिकल हो जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन होगी तो फिर हम क्या कहेंगे कि ऐसे फंक्शन का कोई सिंगुलर पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा सिंगुलर पॉइंट के अंदर कि वो हमारी डोमेन के किसी पॉइंट पर जो है वो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा,
बट बाकी कुछ नेबरहुड्स पर हमारे पास कुछ ना पॉइंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे तो हमारे पास एक कंडीशन बनी नहीं गई, तो 0 पे ही जस्ट जो है वो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, बट ये कॉची रीमान इक्वेशन वहाँ पे भी सैटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देती हूँ, आप लोगों ने इसके सिंगुलर पॉइंट चेक करने हैं। ठीक है, आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसके क्या सिंगुलर पॉइंट आते हैं, और अगर इसमें से कुछ भी ना समझ आया हो तो वो आप पूछ सकते हैं।